हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे प्रिजर्वेटिव्स का पार्ट सेकंड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स की प्रिजर्वेटिव्स कैसे काम करते हैं। उसके आगे वाले पार्ट को हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देखकर आओ, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको वो मिल जाएगा। अगर आप लेक्चर कंटिन्यू करोगे तभी आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले वो वाला लेक्चर जरूर से देख के आओ। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं इन सभी के नोट्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे मिल जाएंगे, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप वहां पे जाकर भी चेक कर सकते हो। वहां पर काफी एक्साइटिंग ऑफर चलते रहते हैं। नोट्स के साथ साथ काफी कोर्सेज भी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर प्रिजर्वेटिव्स का पार्ट सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। इफेक्टिवनेस क्या होती है? जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं इनकी एक एफिशिएंसी होती है, एक पावर होती है कि किस पावर पे ये काम कर रहे हैं, ये कितने ज्यादा इफेक्टिव है, कितने असरदार है। तो वो इफेक्टिवनेस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, उसी को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन इसकी। These are the conditions that influence how well a preservative works। यानी कितने अच्छे से एक प्रिजर्वेटिव काम करता है हमारे ड्रग की प्रोटेक्शन के लिए, वही उसकी इफेक्टिवनेस होती है। और इन इफेक्टिवनेस को फैक्टर्स जो होते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें जो अफेक्ट करती है उनको हम देखने वाले हैं, है ना। सबसे पहले आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। यानी जो हमारी मेडिसिन या ड्रग है उसके अंदर कितनी मात्रा के अंदर हमारा प्रिजर्वेटिव डाला गया है, वो डिपेंड करता है उसकी प्रोटेक्शन पे, है ना। कि जितना ज्यादा प्रिजर्वेटिव डाला गया होगा उतना ज्यादा वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, उतनी ज्यादा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराएगा हमारे ड्रग को, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहां ग्रोथ करने से रोकेगा और ड्रग को बचाएगा। जितना कम क्वांटिटी होगी प्रिजर्वेटिव की उतनी कम इफेक्टिवनेस भी होगी। चलिए देखते हैं। हायर कंसंट्रेशन गिव्स बेटर एंटी माइक्रोबियल एक्शन। यानी अगर ज्यादा क्वांटिटी है प्रिजर्वेटिव की ड्रग के अंदर तो वो ज्यादा एंटी माइक्रोबियल हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ नहीं होने देता, है ना। बट टू हाई कंसंट्रेशन में कोज टॉक्सिसिटी। अगर ड्रग से ज्यादा ही प्रिजर्वेटिव है, मतलब मान लो 40% ड्रग है और 60% हमारा प्रिजर्वेटिव है, तो वो क्या करेगा, वो और हो जाएगा उसके अंदर और उससे टॉक्सिसिटी का फॉर्मेशन हो सकता है, टॉक्सिक सब्सटेंस बन सकते हैं। इसलिए ज्यादा होना भी हानिकारक होता है। अति हर चीज की खतरनाक ही होती है। इसके बाद देखेंगे इसको आप कैसे याद रख सकते हो। लो कंसंट्रेशन मतलब वीक प्रोटेक्शन। अगर बहुत ज्यादा कम है मात्रा हमारे प्रिजर्वेटिव की तो वो प्रोटेक्शन ज्यादा प्रोवाइड नहीं करेगा। और अगर ठीक ठाक क्वांटिटी में है, मतलब एकदम एक्यूरेट है, तो सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करेगा। चलिए आगे देखते हैं। पीएच ऑफ फॉर्मुलेशन। जो हमारा फॉर्मुलेशन है, जो हमने फॉर्मूला बनाया है, ड्रग की प्रिपरेशन की है, उसका पीएच क्या होना चाहिए उसको देखते हैं। प्रिजर्वेटिव्स वर्क्स बेस्ट एट स्पेसिफिक पीएच। जो अलग अलग तरीके के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, है ना, उनका सबका अलग अलग पीएच होता है वर्क करने के लिए। तो सब अपने स्पेसिफिक पीएच में ही सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है वो कहाँ बेस्ट वर्क करेगा, हमारे एसिडिक पीएच में। यानी जो हमारा पीएच स्केल है, अगर वो 7 से नीचे है तो उस एसिडिक पीएच के अंदर हमारा बेंजोइक एसिड सबसे बढ़िया काम करेगा, सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। यानी तापमान पे किस तरीके से फर्क पड़ता है, तापमान किस तरीके से प्रभावित करता है हमारे प्रिजर्वेटिव के एक्शन को, है ना। हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस माइक्रोबियल ग्रोथ। जो अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिजम्स पनपने लग जाएंगे। बट मे ऑल्सो इंक्रीज प्रिजर्वेटिव एक्टिविटी। इसी के साथ साथ बैक्टीरिया की ग्रोथ तो बढ़ेगी, लेकिन जो हमारा प्रिजर्वेटिव है उसकी एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, है ना। इसको याद कैसे रखोगे। टेम्परेचर अफेक्ट्स बोथ माइक्रोब्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। ये दोनों को अफेक्ट करता है। ज्यादा टेम्परेचर होता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी ज्यादा होती है, और साथ ही साथ हमारा प्रिजर्वेटिव भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है उनके प्रति, है ना। इसके बाद देखेंगे अगला टाइप है टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी जो ऑर्गेनिजम्स है, जो बैक्टीरिया है हमारे ड्रग के अंदर, वो किन किन तरीके के हैं और उनकी क्वांटिटी क्या है, कितने ज्यादा है, ये सब भी हमारे प्रिजर्वेटिव को अफेक्ट करते हैं, है ना। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मोर रेजिस्टेंट, है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रिजर्वेटिव उन पे ज्यादा एक्शन नहीं कर पाता है, तो वो चीज भी प्रिजर्वेटिव्स को अफेक्ट करती है। अगर स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है और हमारा प्रिजर्वेटिव वीक है
तो वो उनको खत्म नहीं कर पाएगा और ड्रग की प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा, है ना। इसके बाद देखते हैं जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं आर हाईली रेजिस्टेंस, ये एक टाइप है बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल स्पोर्स। इनकी आउटर शेल काफी स्ट्रॉन्ग होती है जो इनको केमिकल से बचाती है, इसी वजह से ये लोग प्रिजर्वेटिव्स के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, है ना। अगर जो प्रिजर्वेटिव है वो ज्यादा इफेक्टिव हो गया, ज्यादा पावरफुल रहेगा, तभी वो इनको मार पाएगा, वरना हमारे ड्रग को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड हो पाएगी। चलिए अगला देखते हैं, इसको याद कैसे रखोगे, स्ट्रॉन्ग माइक्रोब्स नीड स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव्स, यानी एक तरीके से आप समझ सकते हो, अगर दुश्मन जैसे बैक्टीरिया हमारे दुश्मन है, अगर दुश्मन ताकतवर रहेगा तो हमारे हथियार भी ताकतवर होने चाहिए उनको हराने के लिए, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, है ना। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, कंपैटिबिलिटी विद फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स, यानी जो हम बना रहे हैं फॉर्मूला, उसके अंदर जो ड्रग डालेंगे हम, ड्रग के साथ साथ हम डालते हैं हमारा ये प्रिजर्वेटिव, और इसके साथ देखते हैं कि इनकी दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी है, मतलब जो प्रिजर्वेटिव है वो ड्रग के साथ कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहा, और उसके अंदर हम और इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं तो उनके साथ भी उसकी कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, है ना, एंटी नहीं होनी चाहिए, वो उसके साथ सुटेबल रहना चाहिए, तो वो चीज भी अफेक्ट करती है। सम इंग्रेडिएंट्स रिड्यूस प्रिजर्वेटिव इफेक्टिवनेस, है ना, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारा प्रिजर्वेटिव होते हैं ना उसकी पावर को कम कर देते हैं और उसको कम इफेक्टिव बना देते हैं। एक तरीके से अब देखेंगे जो हमारे सर्फेक्टेंट्स होते हैं ना, जो सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सरफेस पे काम करते हैं और उसके ऊपर से इमिस्केबल जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हमारा ऑयल हो गया, जो गंदगी होती है उसको हटाने का काम करते हैं सर्फेक्टेंट्स। तो सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं, गंदगी तो हटाते हैं, लेकिन इसके साथ हमारे जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनकी एक्टिविटी भी कम कर देते हैं। स्पेशली किसकी करते हैं, सर्फेक्टेंट्स में रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ बेंज एल्कोनियम क्लोराइड, ये हमारा प्रिजर्वेटिव का टाइप होता है बेंज एल्कोनियम क्लोराइड, ये इसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देते हैं। चलिए आगे देखेंगे, इसको याद कैसे रखोगे, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब रिड्यूस प्रिजर्वेटिव एक्शन, अगर दोनों आपस में सुटेबल नहीं रहेंगे तो एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाएंगे, है ना, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अगला देखते हैं स्टोरेज कंडीशंस, कि हमने प्रिजर्वेटिव ऐड करने के बाद में किन कंडीशंस में उसको स्टोर करके रखा है, तो वो चीज भी हमारे प्रिजर्वेटिव को अफेक्ट करती है। एक्सपोजर टू लाइट, अगर ज्यादा लाइट में एक्सपोजर हो रहा है, ज्यादा यूवी रेज आ रही है, हवा मिल रही है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है और उसको टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, हीट मिल रही है, तो ये सारी चीजें हमारे प्रिजर्वेटिव को खराब कर देती है। कैन रिड्यूस प्रिजर्वेटिव स्टेबिलिटी, प्रिजर्वेटिव को स्टेबल नहीं रहने देते और हमारे ड्रग की फॉर्मुलेशन को भी खराब कर देते हैं। आप अब इसको याद कैसे रखोगे, मेमोरी ट्रिक है, प्रॉपर स्टोरेज मतलब बेटर प्रिजर्वेशन, मतलब फॉर्मुलेशन जरूरी नहीं है, फॉर्मुलेशन के साथ साथ स्टोरेज भी जरूरी है। आपने फॉर्मूला बना लिया तो उसको अच्छे से स्टोर करके रखोगे, तभी वो लंबे समय तक चल पाएगा, तभी प्रिजर्वेटिव भी अच्छे से काम करेंगे, है ना। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट, जो है हमारा प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्ट, है ना, पीईटी। जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनको डालते हैं ना किसी भी मेडिसिन में, वो क्यों डालते हैं, ताकि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। अब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने से पहले उसका टेस्ट भी करना तो जरूरी होता है ना, कि आप ऐसे तो डाल नहीं दोगे उसको, उसका एक क्वालिटी टेस्ट आप करके चेक करोगे कि आगे ये हमारी मेडिसिन को प्रोटेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो वो चीज चेक करने के लिए हम लोग करते हैं प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्ट, यानी हम एक तरीके से जो हमारा प्रिजर्वेटिव होता है उसकी पावर को चेक करते हैं, वो कितना एफिशिएंट है उसको चेक करते हैं, उसकी स्ट्रॉन्गनेस को चेक करते हैं कि वो हमारे ड्रग को प्रोटेक्ट भी कर पाएगा या नहीं। तो इसमें होता क्या है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्लाइड लेंगे, इसके अंदर हम बैक्टीरिया की कॉलोनी को डालेंगे, यानी बैक्टीरिया अलग अलग तरीके के बहुत सारे बैक्टीरिया को डाल देंगे। उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं हमारे प्रिजर्वेटिव को, जो सैंपल हम चेक करने वाले हैं उसको ऐड करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो प्रिजर्वेटिव है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक पा रहा है, उन्हें खत्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर वो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक देता है और उन्हें खत्म कर देता है, तो इसका मतलब वो प्रिजर्वेटिव स्ट्रॉन्ग है, इफेक्टिव है और वो हमारे ड्रग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन अगर वो प्रिजर्वेटिव बैक्टीरिया ग्रोथ को नहीं रोक पा रहा, बैक्टीरिया की ग्रोथ लगातार हो रही है, इसका मतलब वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो हमारे ड्रग को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। इस टेस्ट से पता लगता है कि जो प्रिजर्वेटिव है वाकई में हमारे ड्रग को प्रोटेक्शन देगा या फिर फेल होकर इस टेस्ट के अंदर आउट हो जाएगा। इस तरीके से हम इस टेस्ट को परफॉर्म करके इन चीजों का पता लगाते हैं। दिस टेस्ट चेक्स वेदर प्रिजर्वेटिव इज इफेक्टिव और नॉट, यानी असरदार है या नहीं होगा। डेफिनेशन देखेंगे, प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्ट इज यूज्ड टू इवेल्युएट, यानी पता लगाने के लिए, क्या चीज पता लगाने के लिए, जो इफेक्टिवनेस होती है प्रिजर्वेटिव की, जो कितना ज्यादा असरदार है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उस चीज का पता लगाने के लिए हम लोग ये करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन यानी ड्रग के प्रिपरेशन के टाइम पर। इसके बाद देखेंगे
द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एडिड इंटेंशनली, यानी हम जानबूझकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं हमारे फॉर्मूला के अंदर, जिसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर रखा है। तो फिर क्या होता है, ये पता लग जाता है कि प्रिजर्वेटिव बैक्टीरिया को खत्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। बताया ना कि अगर खत्म कर पाएगा तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है, इफेक्टिव, और टेस्ट पास कर जाता है। अगर नहीं कर पाता और बैक्टीरिया लगातार ग्रोथ कर रहे हैं तो टेस्ट में फेल हो जाएगा और उसे यूज नहीं करेंगे, है ना। है ना। इफ माइक्रोब्स डिक्रीजेस, अगर बैक्टीरिया कम हो रहे हैं इसका मतलब हमारा प्रिजर्वेटिव इफेक्टिव है, सही है। वो और नहीं हो रहे इसका मतलब वो इफेक्टिव नहीं है और फेल हो गया एक तरीके से। अब देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स विद यूजेस, यानी जो प्रिजर्वेटिव्स है, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हम यूज करते हैं और उनके प्रॉपर एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। प्रिजर्वेटिव्स का है हमारे, सबसे पहला है हमारा बेंजोइलियम क्लोराइड, जो किसके अंदर यूज किया जाता है, मोस्टली हमारी आई ड्रॉप्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। अगला है हमारा मिथाइल पैराबेन, जो किसके अंदर यूज किया जाता है, हमारे सिरप्स के अंदर। पॉली प्रोपाइल पैराबेन किसके अंदर यूज किया जाएगा, यानी हमारा प्रोपाइल पैराबेन किस में यूज किया जाएगा, हमारी क्रीम्स के अंदर। अगला है हमारा सोडियम बेंजोनेट। सोडियम बेंजोनेट हमारे ओरल लिक्विड्स, जो हमारे कफ सिरप या ओरल जो लिक्विड्स होते हैं, जो माउथ के द्वारा हम इनटेक करते हैं, ऐसी दवाइयों के अंदर यूज किया जाता है, कौन, हमारा सोडियम बेंजोनेट। अगला है हमारा बेंजाइल अल्कोहल, जो कि मेनली इंजेक्शंस में यूज किया जाता है। ये सभी प्रिजर्वेटिव्स है और इनको मेनली इन इन चीजों के अंदर यूज किया जाता है। जो हमारा क्लोरोक्रेसोल है उसको किस में यूज किया जाता है, क्रीम और ऑइंटमेंट्स के अंदर, मोस्टली ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर। और ईडीटीए जो होता है हमारा, ईडीटीए किसके अंदर यूज किया जाता है, हमारी आई ड्रॉप्स में ईडीटीए का भी यूज किया जाता है और बेल्स एंकोनियम क्लोराइड का भी यूज किया जाता है। अब लास्ट हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को भी इंजेक्शंस में यूज किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड के अलावा हमारा बेंजाइल अल्कोहल है, इनको भी इंजेक्शंस में यूज किया जाता है। ये टेबुलर फॉर्म में एग्जांपल्स और प्रिजर्वेटिव्स है, उनके यूजेस भी दिए गए हैं, आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको याद कैसे रखोगे, हाइड्रोप किस किस के अंदर होती है, हमारे बेंज एल्कोनियम क्लोराइड इसके अंदर यूज किया जाता है। हाइड्रोप के अंदर सिरप के अंदर हमारा पैराबिन्स यूज किए जाते हैं, ना। एक तो हमारा प्रोपाइल पैराबिन और हमारा ये था मिथाइल पैराबिन, ये दोनों यूज किए जाते हैं। अब सिरप हो गया, इंजेक्शन किस में होती है, हमारे बेंजाइल अल्कोहल में की यूज की जाती है और एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर भी। इस मेमोरी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी की पूरी टेबल याद करो, ताकि एग्जाम्पल के अंदर आपको कोई दिक्कत ना आए, कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट आप उसका आंसर कर सको, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे प्रिजर्वेटिव को अफेक्ट करती है, किन किन चीजों से हमें उसे बचा कर रखना चाहिए। इसी के साथ साथ एक टेस्ट देखा, उस टेस्ट के थ्रू पता लगता है कि प्रिजर्वेटिव स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, या वो उसको पास करके हम यूज करेंगे या नहीं करेंगे। आई होप अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां जाकर कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हो, हम जरूर से आपका जवाब देंगे। इसी के साथ साथ जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उन सभी के नोट्स आपको कटारिया फार्मेसी के ऐप पे देखने को मिलेंगे, आप वहां से जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में है, तो आप उन्हें चेक कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्टडिंग, बाय।